6 7 8 9 10। एक एक पैर को आगे पीछे चलाइए। अच्छा, जब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो उसमें 4-5 प्रकार की दवाएं लिख देते हैं। तो जो दवाएं वो लिखते हैं वो आप पूरी पूरी खाते हैं ना। ऐसा तो नहीं करते कि एक दवाई खा ली और 3 दवाई छोड़ दी, या 3 दवाई खा ली तो 1 दवा छोड़ दी, या खाई नहीं, एकदम गैप कर दी। फायदा किसमें होगा? जो डॉक्टर ने दवा लिखी है वो आप उसने जितने दिन लिखी है उतने दिन आप वैसे ही पूरी दवाई खाएं, ठीक है? भले आप ठीक हो जाए, ठीक है? कुछ एक आध दवाइयों को छोड़ करके डॉक्टर यही कहते हैं कि दवा पूरी खाइएगा, पूरे दिन खाइएगा, और पूरे टाइम खाइए, पूरे दिन में, पूरे दिन। हाँ, मतलब पूरे दिन। 5 दिन की लिखी है तो 5 दिन, 7 दिन की लिखी तो 7 दिन, 14 दिन की लिखी तो 14 दिन, साल भर की लिखी तो साल भर। अनुलोम विलोम करिए। तो आप करते ही नहीं। अब वो आपको चाहे दवा पसंद हो ना हो, लेकिन वो दवा आपके शरीर के लिए जरूरी है, आप खा लिए। कोई दवा ऐसी भी होती है जो आप बड़ा नाक मुंह सिकोड़ करके खाते हैं, पर खानी है क्योंकि उससे आपके शरीर को फायदा है। तो ऐसे ही मेरे पास, मेरे प्रिस्क्रिप्शन में, योग रूपी प्रिस्क्रिप्शन में 108 दवाई है, 108 मेडिसिन है। दवा हम बीच बीच में हो सकता है ब्रांड बदल दें, कोई चेंज कर दें, वो बात अलग है। अब 108 दवाई है तो ऐसा भी हो सकता है कोई 108वीं वाली पहले खिला दी या पहले वाली 108वीं में खिलाई, ये तो हो सकता है। हाँ, और हम आपको खिला रहे हैं और आपको पूरी पूरी 108 खानी भी है। तो जो लोग बीच में चल देते हैं तो वो कुछ दवाओं से वंचित रह जाए। मान लिया वो 100 कर ली, 8 छोड़ दी, या 50 जब निकल चुकी थी तब आए, या बिल्कुल ही नहीं खाई एक दिन। हमने आपसे बोला कि आपको 3 महीने तो रेगुलर खानी है दवाई, एक भी दिन गैप नहीं करना, ठीक है ना? आप सब समझ रहे हैं। आज हमने कई एग्जाम्पल दिया आपको, एक फ्रिज वाला एग्जाम्पल दिया और एक मटके वाला एग्जाम्पल दिया, एक ये एग्जाम्पल दिया। तो आपको वैसे ही अपनाना है योग को जैसे आप किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को अपनाते हैं। और एक बात सुन लीजिए, उदाहरण में बहुत है। एक आप पर्चा बनवाते हैं सरकारी अस्पताल में फ्री ऑफ कॉस्ट, और एक आपका पर्चा बनता है नर्सिंग होम में जहां आप पैसा भी देते। तो जो नर्सिंग होम में आपका पर्चा बन रहा है उस पर तो आप बहुत गौर करना, क्योंकि आपने पैसा दिया। और जो फ्री में डॉक्टर ने दवा लिखी है उसका महत्व आपको कम लगता है, पर दवा वही है, दवा भी वही है, सस्ती मिल भी जाएगी, फायदा भी वही होगा, नहीं होगा? वेरी गुड। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां आपने ये दिया है चेक, भाई दवाई वही है, वही तो हम कह रहे हैं। फायदा नहीं हो, मानसिकता ही नहीं बन पाएगी वहां पे, वैसी वहां पे फ्री वाली मानसिकता बनेगी, और वहां पे धन वाली मानसिकता बनेगी। दवा वही है। ये ध्यान रखिए कि आप वहां भी जाएं, उसके इम्पोर्टेंस को वैसे ही समझें। अब बिल्कुल हूबहू एग्जाम्पल वैसे नहीं हो जाएगा। हमने एक उदाहरण देने के लिए समझाया कि आप
कि जो मानसिकता है वो बदल जाती है, स्वाभाविक है। हमारे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, होता है। कपालभाति करिए, वो सब छोड़िए बात है, अनुलोम विलोम करिए, ये छूटा जा रहा है। चलिए हम यही और एग्जाम्पल दे देते हैं। चलिए आपने कहा कि वहां पे ऐसा नहीं होता है, पर ऐसा एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। वही ऑक्सीजन जो आपको निःशुल्क मिल रही है, उसकी उतनी वैल्यू नहीं है जब कोरोना में सिलेंडर में मिल रही थी वही ऑक्सीजन जो उसकी वैल्यू थी। अब तो डिफरेंस समझ में आ गया। वही ऑक्सीजन जो सिलेंडर में मिल रही थी, अमाउंट में बहुत थोड़ा सा था, भले इतना सा सिलेंडर मिल जाए जीवन बच जाए। और जहाँ अबंडेंस है आपके चारों तरफ ऑक्सीजन, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। निःशुल्क ईश्वर ने दे रखी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कोई नहीं सोचता कि एक सिलेंडर भर के भी ऑक्सीजन हम ले लें। एक सिलेंडर जितनी आपने 50,000 1 लाख रुपए की मिल रही थी उस समय, उतनी ही ऑक्सीजन अगर आप रोज ले लें तो उस सिलेंडर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और ना उस समय पड़ती। जिसने उस समय ऑक्सीजन को पूरा भरा और छोड़ा होगा, उसने उस सिलेंडर की उसके जीवन में नौबत ही नहीं आई होगी। हम सब उसके जीते जाते एग्जाम्पल है। जिसने इस ऑक्सीजन के महत्व को समझ लिया, उसको कभी भी ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो योग अपना है, सीधी सी बात, योग अपना ले, बस खत्म काम। जिसको रामकृष्ण ने अपनाया, जिसको सभी साधु संतों ने अपनाया, दैवी शक्तियों ने अपनाया, उसको मनुष्य नहीं अपनाया। क्या उसके वो काबिल ही नहीं है? उसके काबिल नहीं, तभी वो नहीं समझ पा रहा है। बाईं ओर से सांस छोड़ के रुक जाइए। ठीक, अब बताइए, लगाओ झमझमाता हुआ खड़े होकर करा दे। क्या हो गया, करिए, उसमें क्या है। अभी